हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट में एक कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं जो हम सब फेस करते हैं। पहले हम उस कॉमन की प्रॉब्लम की बात करेंगे। इंटरेस्टिंग है और सबने फेस किया होगा, या अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो हम उस प्रॉब्लम को देखेंगे एंड देन हम उसके सोल्यूशन की भी बात करेंगे। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि HTML में हम कई तरीके से जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं, राइट। एक तो हम HTML में ही जावास्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट फंक्शन हम लिख देते हैं, राइट, लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली फाइन। दूसरा तरीका ये होता है कि हम एक्सटर्नल जेएस फाइल में जेएस कोड को इम्प्लीमेंट करके फिर हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। ये होता है इंपोर्ट करने का तरीका। तो प्रॉब्लम ये आती है कि लेट्स से अगर हमने एक इंपोर्ट भी किया हुआ है ऑलरेडी, फाइल दो फाइल हो ही सकती है, ऑलरेडी हमने इंपोर्ट किया हुआ है। अब मैं एक डेवलपर हूँ, मैंने इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो मुझे नहीं पता है कि उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन। अब ये तो बहुत सिंपल सी पेज है, एक ही बटन है इसके अंदर और सेव फंक्शन कॉल है, तो क्लियरली बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन ये एक बड़ी सी HTML पेज हो सकती है, काफ़ी लंबी HTML पेज हो सकती है, कॉम्प्लेक्स पेज हो सकती है, उसमें मल्टीपल JS फाइल्स इंपोर्टेड है। तो अब मुझे जिस फीचर पे काम करने को मिला था, लेट से वो भी एक सेव फंक्शन था कुछ भी, है ना। वो एक नया बटन मैंने बनाया और उस पे मैंने सेव फंक्शन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक बटन मैंने बनाया, एक लिंक मैंने बनाया या कुछ भी, और अपने काम को फिनिश करने के लिए मैंने अपने टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने एक सेव फंक्शन यहाँ पे बना दिया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि सेव फंक्शन मेरे लिए तो काम कर रहा है, लेकिन सपोज लेट्स, चलो इसको देखते हैं। अभी ये क्या प्रिंट करता है ना। तो इसमें हमने क्लिक किया, ये कहता है हेलो जेएस इन हेड। तो एज एक्सपेक्टेड, एज नो, दिस इज वर्किंग कि जैसा मैंने सोचा था। तो यहाँ पे तो ठीक है, बट मैंने हो सकता है मिस्टेकनली जो दूसरे इम्प्लीमेंटेशन थे, मीन्स अदर कोड को, अदर जो कोड से उसको ब्रेक कर दिया। कैसे? लेट्स से कि पेज में कहीं और पे भी एक बटन था या लिंक थी, कुछ भी था, वहां पे भी सेव फंक्शन कॉल है, आई मीन सेव फंक्शन कॉल है। बट ये सेव फंक्शन जो दूसरा है, लेट्स से सेव यूजर, हाँ, सेव यूजर फंक्शन फंक्शनैलिटी थी, और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि एम्प्लॉय के सेव फंक्शन को वो कॉल करे, बट हमने तो यहाँ ओवरराइड कर दिया है ना। तो अब ये फंक्शनैलिटी तो ब्रेक हो गई ना। चलो, मैं इसको भी देखते हैं। ये तो कर ही रहा है हेलो जेएस, जो कि हमारे सेम HTML में ही है। इसकी भी कोड ब्रेक हो गई। ये तो चाहता था, ये दिस बटन वाज इंटेंडेड टू कॉल द एम्प्लॉय जेएस सेव फंक्शन। तो ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड नेम स्पेस, हाँ। तो वी शुड, हमें वो जावास्क्रिप्ट की कोड विद नेमिंग स्पेस लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या है, कैसे हम कर सकते हैं इसको सॉल्व? लाइक दिस, ओके, लेट्स ट्राई टू, हम नेम, हम फंक्शन तो बना रहे हैं बट विद नेम स्पेस अब हम बनाएंगे, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी सिंपल प्लेन वेनिला फंक्शन है ना, सेव फंक्शन। फाइनेंस में भी, जेएस में भी, फाइनेंस में भी, एम्प्लॉय में भी। तो लेट्स से कि हम एम्प्लॉय नेम स्पेस के साथ कैसे लिखना चाहिए, वेर, एक हमने नेमिंग बना ली एम्प्लॉय, ओके, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट लाइक हमने बना लिया, और यहाँ पे हम जो भी फंक्शन है उसका नाम दे दिया। ठीक है। तो अब हम, अब हमने अपना जो सेव फंक्शन था पुराना, ओल्ड, और ओल्ड मैकेनिज्म में था, उसको हमने एक नेमिंग के साथ बाइंड कर दिया। अब क्या हो गया, अब हम जब भी कॉल करेंगे इसको, लाइक एम्प्लॉय डॉट सेव, तो इससे जो है वो एम्बिग्यूटी वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, या मीन्स ओवरराइड वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम फाइनेंस जेएस में भी इसको ऐसे ही कर देते हैं। फिर हम इसको टेस्ट करेंगे।
where finance is equal to अब हम चलते हैं अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। ठीक, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी ना कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है, ये जो प्लेन ओल्ड वे होता है मीन्स विदाउट नेम स्पेस, कोई तरीका नहीं है कि हम सेग्रीगेट कर लें। अगर हम अलग पैकेज में भी अलग अलग जेएस बनाते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो सारे कोड जो है मिलके जो भी लास्ट में आएगा, जो भी लेटेस्ट एग्जीक्यूशन ऑर्डर में होगा, वो ओवरराइड कर देगा पहले वाले को, है ना? तो कोई वे नहीं है उससे बचने का। तो ये एक उसका सिर्फ वही एक तरीका होता था कि भाई चलो हम सोच लेते हैं नेमिंग, अपने फंक्शन के नेमिंग ही हमने काफ़ी पहले से, मतलब उसके लिए हमें बड़ा क्या कहते हैं, ध्यान देना पड़ता है, और हम नेमिंग को भी कुछ ऐसा वैसे कर सकते थे, बट दिस इज़ अ बेटर अप्रोच। अब हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉय एंड फाइनेंस ऑलरेडी है इम्पोर्टेड, तो लेट्स से सेव यूज़र, और इसको हम कहते हैं सेव एम्प्लॉय। ओके, नाउ चलो एक और बटन बना लेते हैं कॉल सेव फाइनेंशियल डेटा। ओके, और तीनों में ही सेव कॉल है। वेट, तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे ऐसे एम्प्लॉय डॉट सेव, यहाँ पे करेंगे हम फाइनेंस फाइनेंस डॉट सेव। ओके, यहाँ पे थोड़ा फंक्शन में मैं, चलो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है फाइनेंशियल डेटा सेव्ड, एम्प्लॉय सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, तो अब हम इसको कॉल करते हैं और देखते हैं। हमारे पास 3 बटन हैं। पहले बटन पे हमें जो इन HTML में हमने जो सोर्स कोड लिखा है, जो फंक्शन लिखा है, वही कॉल हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेमिंग स्पेस वगैरह है नहीं, तो इस सेव के लिए मीन्स ये सेव फंक्शन जो है उसको यही मिल रहा है। ठीक है, अब ऊपर वाला तो सेग्रीगेट हो गया। तो अब हम चलते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, सेव एम्प्लॉय, सी सेव एम्प्लॉय, सी फाइनेंशियल डेटा सेव। तो this is a practice, this is a name spacing practice uh, we should have। हमें जावास्क्रिप्ट कोड नेम स्पेस के साथ इम्प्लीमेंट करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें ये प्रैक्टिस में रखना चाहिए, है ना? और स्पेशली व्हेन वी आर, जब हम एक लार्ज एप्लीकेशन को लिख रहे हैं, है ना, एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तो ये तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।